प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहे तो धरती से लेकर आकाश तक अगर पहाड़ खड़ा हो जाए तो वो उसको झुका देता है। लेकिन जो घास होती है वो खुद ही झुक जाती है ताकि जब आंधी निकल जाए वो फिर सीधे हो जाए और बड़े बड़े पहाड़ गिरकर दोबारा उठते नहीं हैं। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, हे मेरे परमेश्वर, सृष्टि के बनाने वाले, धरती आकाश के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हर रोज़ की तरह आप एक नया दिन देते हैं, ताज़ी रोटी वचनों के रूप में देते हैं, ताकि हमारा जीवन घास की नाई हो, पहाड़ की नाई ना बने। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हर रोज़ की तरह आप अपने बच्चे को पवित्र शास्त्र में से वचन देते हैं ताकि उनको बोला जाए, प्रचार किया जाए। इसके लिए हम अपने आप को इस बुलंदी पर जाने की बजाय पवित्र आत्मा जी से दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं कि पवित्र आत्मा जी आइए, अपने बच्चे के होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि पिता के वचनों का गुणनवाद हो सके। हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए ताकि कोई कमी न रह जाए और सुनने वाले आशीष पाएं, बरकत पाएं और जीसस के गवाह ठहरें और पहाड़ की तरह नहीं, घास की तरह वो नम्र और दीन बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान गए कि पहाड़ और घास में कितना अंतर होता है और हमारा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप लोग घास की नाई बड़े फूलें, कट जाएं कोई बात नहीं, आप फिर उठ जाएंगे। आप पैरों के नीचे दब जाते हैं, नाश हो जाते हैं, नहीं, आपकी जड़ धरती पे कायम रहती है। वो आपको फिर से हरा भरा कर देती है जब मेंह की खुशबू घास की नथनों में पड़ती है। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में काम करता है। हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें आ जाती हैं और जीना भी दुश्वार हो जाता है। उसके बावजूद हमारा प्रभु कहता है, झुक जाओ, झुक जाओ, बुराई के सामने नहीं, अपने आप को नम्र और दीन करो ताकि मुश्किल आए ऊपर से निकल जाए, आपका बाल भी बांका ना हो सके। आप जानते हैं, एक पौलुस नाम का शाऊल व्यक्ति, पौलुस नाम का शाऊल व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपनी जेब में भरना चाहता था कि वो कौन है यीशु जिसकी लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जो लोगों को जिंदा करता है, वो पत्थरों में से रोटी देता है, पानी देता है, वो कौन है? मैं उसको कभी नहीं उठने दूंगा। ये बात सत्य है, ये वचनों में लिखी है, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को दुख देना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है तो क्या करना चाहिए? उसकी जड़ों को काटना चाहिए। और वो मसीह लोगों को इतना तंग करता था, इतने तसीहे देता था, इतनी बुरी तरह से उनको रगड़ देता था कि वो त्राही त्राही करते थे।
और प्रभु यीशु स्वर्ग में उसको देख देख कर मुस्कुराता था कि ये देखो, परमेश्वर की जड़ को ये काटने की कोशिश कर रहा है। इसको ये नहीं मालूम कि ये जितनी जड़ें प्रभु के लोगों के रूप में काटता है, उतनी जड़ें इसकी अपनी खोखली होती जा रही हैं। आप जानते हैं कि यरीहो की दीवार को किसी कुल्हाड़ी से, बम से या कुदालों से नहीं खोदा गया। वो लोग भीतर से दीवार को ऐसे टेक लगा के खड़े थे कि दीवार को हिलने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अंदर भी लाखों लोग थे और बाहर भी लाखों लोग थे। अंदर वाले तलवार तीर को तेज कर रहे थे कि जब भी मौका पड़े आज एक भी इजरायली जीवित नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऊपर से डर किस बात का था? क्योंकि वो पहाड़ थे कि अगर पहाड़ गिरा दिया गया तो सारे के सारे खुद ब खुद पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। और बाहर लोग केवल आराधना, प्रार्थना, विनती कर रहे थे कि हे यहोवा, तू सच्चा परमेश्वर है, तू सृष्टि का मालिक है, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तू धन्य है और हम तेरे बच्चे धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया का जयकारा। क्या हुआ? कोई कुदाल नहीं, कोई तीर नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई रंबा नहीं, कोई दाती नहीं, केवल जय जयकार का नारा लगाया और दीवार जमीन के बीच धंस गई। ना उधर गिरी ना इधर गिरी, ना उनको नुकसान हुआ ना इनको नुकसान हुआ। नुकसान कौन करता है? जिसके पीछे परमेश्वर की ताकत, सामर्थ होती है। लेकिन हम पौलुस की ओर ऐसी बात ही समझाते हैं कि वो समझता था कि उसके देवी देवता ईश्वर जितने हैं, उसके आसपास यरीहो की दीवार से भी मजबूत घेराबंदी बांधे हुए हैं। और वो पौलुस रसूल को, यानी कि जो बाद में रसूल बना, माफ़ कीजिएगा, पहले जो रसूल जो शाऊल था, उसका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, उसको संभाले रहेंगे। हम इस वचन को आप पढ़कर सुना दे सकते हैं कि ये लिखा है। जैसे सूरज परमानी कहता है, लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है, लिखा है ये परमेश्वर यहोवा का घर है। हालेलुया। सुनिए, प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 3 वचन। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। क्या उनका कोई दोष था? क्या उन्होंने चोरी डाके किए थे, या उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो देश के विरोध में हो या शाऊल के विरोध में हो? कुछ नहीं किया। केवल एक ही कारण था कि वो यीशु नासरी को क्यों मानते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों पहचानते हैं, क्यों उसकी पूजा करते हैं, क्यों उसकी आराधना करते हैं, क्यों उसको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। पौलुस कहता था, मैं कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं मानता, जो उसके देवता हैं वो ही ईश्वर परमेश्वर है। हुआ क्या? यीशु मसीह रास्ते में खड़े हो गए। शाऊल जो था वो घोड़े पर दगड़ 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 दौड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में प्रभु ने ऐसे कंकर मारकर उसका घड़ा तोड़ दिया। कोई घड़ा वो उठाए हुए नहीं था, उसके घमंड का घड़ा फोड़ दिया, उसको अंधा कर दिया। इसके बाद आप इन बातों को देखिए कि तब लोग किसी आराधनालय में नहीं जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास फिलिप्पुस को भेजा कि जा, लोगों को वचन सुना,
आश्चर्यक्रम दिखा ताकि लोग अपना डर, भय, चिंता, फिक्र सब भूल जाएं। वो अपने आप को ऐसा निर्दोष बना लें कि चिंता की कोई बात ना हो। और फिलिप्पुस ने आकर लोगों को बहुत बड़े बड़े चमत्कार जीसस के द्वारा दिखलाए और लोग उन बातों को सोच सोच कर हैरान होते थे कि हमने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं, बड़े बड़े मैजिशियन देखे हैं, हकीम वैद्य देखे हैं जो मुर्दों को कभी जीवित नहीं कर सके, लंगड़ों के हाथ पैर नहीं निकाल सके, अंधों की आंखें नहीं खोल सके, गूंगे की जुबान नहीं खोल सके, बहरों के कान नहीं खोल सके। लेकिन ये मनुष्य क्या करता है? इसके पास कोई ताबीज नहीं है, कोई ऐसी गिद्दर सिंगी नहीं है, कोई ऐसा जल नहीं है जो ये लोगों को देता है और लोग चंगे हो जाते हैं। अंधों की आंखें खुल जाती हैं, कानों के पर्दे जो बंद थे वो खुल जाते हैं, जुबान खुल जाती है और लोग दौड़ते भागते हैं। दुष्ट आत्माएं छुटकारा मांगती हैं कि हमको निकाल दो, हम इस आग से डरती हैं। वो लोग इस बात पर हैरान थे कि इसके आसपास कोई आग नहीं है। दुष्ट आत्माएं चीख चीख कर कहती हैं, इस आग से हमको बचाओ, हमको आज़ादी दो, हम इसमें नहीं रहना चाहते। यानी कि जिन लोगों में वो भरी हुई थी। सुनिए, अब इस बात को आप थोड़ा सा वचन सुन लीजिए। 8वां अध्याय उसका 6वां वचन। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया। यानी कि लोग भरमाए नहीं गए, लोगों को सच्चाई मालूम हो गई कि भाई कोई परमेश्वर की बात इसमें है, खुदा का खौफ है, कोई यीशु मसीह जिसको परमेश्वर कहते हैं वो इसमें ऐसा देवता, ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। और लोगों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। वहाँ एक जादूगर रहता था जिसका नाम शिमोन था और वो लोगों को बड़े बड़े जादू दिखाता था। इधर से कबूतर निकाल, इधर से गधा निकाल और हाथों पैरों में से चिड़िया निकाल, पंछी निकाल, बड़ा कुछ करता था। अब लोग तो अनपढ़ होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे और वो सोचते थे भाई ये जो मनुष्य जादूगर है ये परमेश्वर का बहुत कोई नज़दीकी है, इसके पास जो कला है, जो ताकत है वो ईश्वरों से इसको दी गई है और ये मनुष्य कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा जन है जो ऐसी बातें करता है। लेकिन हुआ क्या, जब कुछ खुद जादूगर ने देखा कि भाई मैं तो किसी मुर्दे को जीवित कर नहीं सकता, मैं तो किसी की आंखें नहीं खोल सकता, मैं लोगों को विस्मित करता हूं, डराता हूं, धमकाता हूं ताकि लोग उसके पीछे चलें और उस पर धन न्योछावर करें। लेकिन ये कौन है जो मुझसे भी बहुत बड़ा जादूगर है? इसके पास क्या है जो लोग इसके पीछे होते जा रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं? उसकी और कोई देखता ही नहीं है। तब उसने कहा भाई हमको भी इनके साथ चलकर देखना चाहिए कि शायद मेरे पास कुछ और ताकत, कोई सामर्थ आ जाए। लालच किस बात का है? अपनी महिमा का, अपनी वडियाई का। लेकिन परमेश्वर का डर उनमें नहीं था। पौलुस को भी नहीं था। वो भी कच्चे घड़े की तरह पानी में जैसे गल जाता है वो घुलकर गिर गया था। और यहाँ शिमोन जादूगर ने जब
पौलुस की ओर देखा, उसके भीतर आग देखी, उसने घुटने टेक दिए। उसने भी लोगों के साथ मिलकर उसका जय जयकार किया, क्योंकि वो जान गया कि इसके पास कोई खास बात है। उसने भी बपतिस्मा लिया। क्यों? बपतिस्मा लेने का मतलब वो समझते थे कि वो स्वर्ग के राज्य की सीढ़ी की ओर बढ़ चले, और जो उनका मार्गदर्शक है, फिलिप्पुस है, जो ऐसे काम करता है वो भी करेंगे अगर ये अच्छी तरह हमको शिक्षा भी दे। और जादूगर भी उनमें से एक था। उसका भी जिक्र हम आपको बता देते हैं कि उसने भी बपतिस्मा लिया। कब लिया? इसका आप 13वां वचन पढ़िए, 8वें अध्याय का, सुनिए। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। तब उसकी जादूगरी कहाँ चली गई? कहाँ गए उसके कबूतर, देवते, नेवले, जो सांप वो लोगों को दिखाता था? वो उजड़े घरों के उल्लू कहाँ गए? सब लोटपोट हो गए। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वास हो जाता है, परमेश्वर का रूह आ जाता है, वहाँ कोई बुराई टिक नहीं सकती, वहाँ कोई घमंड ठहर नहीं सकता, वहाँ कोई संसारिक आग जल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ परमेश्वर के आत्मा की आग जलती है। परमेश्वर का रूह वहाँ मौजूद हो जाता है, और उसके आगे किसी बड़े से बड़े जादूगर की पेश नहीं चलती। आप जानते हैं कि मूसा फिरौन के पास गया, उसने अपने लाठे को, जो उसका पास डोंगा था, लाठी थी, फेंका, वो अजगर बन गया। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियों से सांप बना दिए, लेकिन हुआ क्या? मूसा की लाठी अजगर बनी हुई थी, वो उन सारे सांपों को निगल गई। अब वो बेचारे मुंह देख रहे थे। यही बात शमौन जादूगर के साथ हुई थी, क्योंकि उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो अपने आप को बाकी लोगों के साथ खड़ा हुआ, लाचार, बेबस, लेकिन कुछ उम्मीद में बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। हालेलुया। इस बात के लिए हमने आपको बनाया, वचन पढ़ाया है। एक पूरा वचन पढ़ते हैं। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था, क्योंकि जो वो चमत्कार दिखाता था वो केवल आंखों का वहम होता था। जुबान की केवल बात का सिलसिला चलता था, शुरू होते ही खत्म हो जाता था। क्यों? ये जादूगर छोटे छोटे बच्चे आजकल झोंपड़ियों में रहने वाले आम दिखाते रहते हैं। अब सुनिए, हुआ कुछ नहीं। सब लोगों ने फिलिप्पुस को अपना मार्गदर्शन कबूल कर लिया, और उसी तरह पौलुस, जो शाऊल कहलाया, उसने हनन्याह के द्वारा अपने आप को उसके आगे झुकाकर अपनी आंखें खुलवाई और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में एक गिना गया। लेकिन इस शमौन जादूगर की बात हम कल बताएंगे, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की थी। इसने परमेश्वर के आत्मा को खरीदने की कोशिश कर ली। आप परमेश्वर को अपना प्राण देकर भी नहीं खरीद सकते, तो धन दौलत क्या वस्तु है? आपका ईमान अगर परमेश्वर के चरणों में गिर जाए कि हाँ प्रभु, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं, बुराई की है, अब मैं सारा अपना आप तेरे चरणों में समर्पण कर देता हूँ, तब हो सकता है परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे।
लेकिन पवित्र आत्मा का मिलना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम हर रोज पवित्र आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पवित्र आत्मा जी, आइए हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, क्योंकि ये वचन पवित्र हैं और हम लोग मनुष्य हैं, गलती हो ना जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को प्रचार के लिए वचन दिए और हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उन वचनों को बोला और पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को जगत की छोर तक पहुंचाया, ताकि लोग सुने और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें और अपनी सारी बुराई को यीशु के लहू से धो डालें, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रूबरू देख सकें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, शुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।